वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम तहरीक का। आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, लेकिन उस इजलास में भी कोई ख़ास का फ़ैसला नहीं हो सका। एतमाद की तहरीक जो थी उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल नहीं कर सकी, और मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान ये चाह रहे हैं कि मार्च किया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। और हमने देखा जब से जुलूस भी हुए, मार्च भी हुए, रैलियाँ भी निकाली गई, लेकिन चूँकि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए। यू टर्न्स के लिए पुकारा जाता था इस हुकूमत को, लेकिन हमने देखा कि पीडीएम तहरीक ने बार बार यू टर्न्स लिए। अपने यू टर्न्स को ये हिकमत अमली कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इस हुकूमत को घर भेजा जाए, लेकिन इनके पास एजेंडा नहीं है, होमवर्क नहीं है, और यही वो वजह है कि 31 जनवरी भी गुजर गई। अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़े हम सेनेट इंतखाबात के बाद देंगे। पहले ये कहते थे कि ये असम्बलियाँ ही जाली हैं, इन असम्बलियों के लिए हम इस असम्बलियों को नहीं मानते। लेकिन क्या वजह है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, आप सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, आप इस हुकूमत का हिस्सा भी, और इस हुकूमत इन्हीं असम्बलियों के ज़रिए आप हुकूमत भी करना चाह रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अदील अहमद ने। आप MP हैं PTI सिंध से। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अदील अहमद साहब, किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं पीडीएम की, तो पीडीएम ने पिछले 4 महीनों में बार बार अपने टारगेट्स चेंज किए हैं, और आज भी वो किसी फैसला कुन मोड़ पे नहीं पहुंच पाए, और वो अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े जो हैं वो सेनेट इंतखाबात के बाद देंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पहले आप अपने सेनेटर बनाएंगे और उसके उसके बाद इस्तीफ़े देंगे, तो इसकी क्या इनको ज़रूरत पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, मैं पहले दिन से पीडीएम का जो मेरा मौकफ है जी। वो ये है कि इनके जो भी इश्यूज हैं, या जो इन्होंने जिस इशू के ऊपर ये लोग एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरीहन इलॉजिकल चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि महंगाई, मुल्क में मईशत की जो सूरत हाल हो, या दीगर मामलात जो इंतजामी उमूर है मुल्क के, उस पर अगर पीडीएम एहतजाज करती है, तो ये इतनी मज़ाक़ा खेज बात है, इतनी ज्यादा फजूल बात है कि जिन हालात के जिम्मेदार ये जमातें खुद हैं, जी बिल्कुल। साला साल से, बरसा बरस से हुकूमत में रहकर इदारों को तबाह करने वाले लोग, इस मुल्क को करप्शन की दलदल में धकेलने वाले लोग, इस मुल्क के हर इदारे को बर्बाद करने वाले लोग, वो ये खुद हैं। और इस मईशत के अंदर जो मुल्क की मईशत है, जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाने वाले लोग, कि आने वाली हुकूमत जो है वो जहां जहां भी वो हाथ रखे वहां खड्डा, जहां हाथ रखे वहां खाई में गिरे। सही। उस सब के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। और उन्हीं हालात को ठीक करने की जो कोशिश कर रही है जो नई आने वाली हुकूमत है, उसके खिलाफ पहले दिन से सरापा एहतजाज होना, या उसके खिलाफ पहले दिन से एहतजाजी सियासत शुरू कर देना, मेरे ख्याल से बड़ी इरादल और बड़ी ही मज़ाक़ा खेज बात है। इसमें दिल मत, इसमें कोई शक नहीं। हमने पीडीएम पे बात की, हम अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात बारहा कर चुके हैं कि इनके पास एजेंडा नहीं है। ये मौजूदा हुकूमत पे तनकीद करते हैं, ये कहते हैं कि इस असम्बलियों को नहीं मानते, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानते, यू टर्न्स लेते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 4 महीनों में इन्होंने भी तारीखी यू टर्न्स लिए। लेकिन आप पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है अदील अहमद, वो है महंगाई का। बाकी इशारे बिल्कुल मस्बत जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आप महंगाई पे काबू पा लें, तो कोई दूसरी वजह नहीं है कि ये जो मौजूदा सेटअप है पीडीएम का, ये वैसे ही एक झाग की तरह बैठ जाएगा, और बैठ चुका है। इस पे बैड गवर्नेंस को आप गुड गवर्नेंस में किस तरह तब्दील करेंगे? अदील अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे हम दोबारा उनसे बात कर सकें, उनके साथ हमारा राब्ता बहाल हो सके। सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया यही है कि मौजूदा हुकूमत अगर अपने ये जो वीक जोन है उसको अगर इम्प्रूव कर लेती है, और वो बेहतर कर लेती है अपनी कारकर्दगी को, तो पीडीएम के पास या अपोजिशन जमातों के पास कम अज़ कम कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि वो मौजूदा हुकूमत पे तनकीद कर सकें। यही एक बड़ी वजह है। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि मौजूदा जो पीडीएम इत्तेहाद है वो भी सिर्फ हुकूमत करने के लिए अपने आप को मुतहर्रिक कर रहा है। वो हरगिज़ अवामी तरजीहात उनके एजेंडे में शामिल नहीं हैं। अवाम को कब अपने एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे, महंगाई कब ख़त्म होगी, और अगर मौजूदा सेटअप में पीडीएम को ये मुल्क मिल जाता है तो उनके पास क्या प्लान है?
उनके पास कोई प्लान नहीं है। अदिल अहमद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। अदिल साहब, मैं से आपसे ये पूछ रहा था कि आप पे सिर्फ एक चीज़ का प्रेशर है, वो है बैड गवर्नेंस। आप अपनी अगर थोड़ी सी जो महंगाई आपकी हुकूमत में ऊपर जा रही है, उसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो अपोजिशन के पास तो कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बचता कि वो आप पे तनकीद करें। तो कब तक देखिए आप हमें गुड न्यूज़ देंगे कि आपकी जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली जी। तो हमें बेतहाशा चैलेंजेस का सामना था, जिसमें नंबर 1 चैलेंज ये था कि मुल्क बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा था। बिल्कुल। और हालत ये थी कि $2 अरब हमारे पास पड़े हुए थे और $10 अरब कम अज कम हमें किस्तों की सूद जो है वो वापस करनी थी। जी। तो ये सूरत हाल अगर उस वक्त मुल्क में बता दी जाती या ये ओपनली डिस्कस होती तो मुल्क में एक हिजान और अफरा तफरी फैल जाती और हम बैंकरप्सी की तरफ चले जाते। लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी क्रेडिबिलिटी कि उन्होंने दुनिया में जगह जगह फिर जी। हमारे हम तक आवाज़ सही तरह नहीं पहुंच पा रही। दिल अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। दिल अहमद बता रहे थे कि किस तरह मौजूदा हुकूमत को जब हुकूमत संभाली तो कितनी परेशानियों का सामना था। माली तौर पे हम बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे। उसके बाद कोरोना आया और कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत सारी रिफॉर्म्स हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। और यही वो वजह है कि कोरोना के बावजूद भी हमारी इकॉनमी उस तरह मुतासिर नहीं हुई जिस तरह पूरी दुनिया में इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लेकिन इस वक्त हम देखें तो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि अगले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 2021 ख़ास तौर पर पाकिस्तान में माली तौर पर खुशहाली का साल होगा और ये साल पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। हमें भी यही उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, अगर वो सही मानों में वो क्लिक करके तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। अगर हम बादिल नज़र में देखें तो मौजूदा दौर में ये हुकूमत बेहतर अपना काम करती हुई नज़र आ रही है और PDM के पास कोई जवाब नहीं है और उनकी जो तरजीहात हैं वो अवामी तरजीहात नहीं है। एजेंडा सेट करना होगा। अगर आपके पास एजेंडा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।